ऐसे श्री माधवदास। तो हम प्रसंग ये लेके बैठे थे कि श्री जगन्नाथ भगवान बीमार क्यों होते हैं। जगन्नाथ भगवान इतने महाप्रभु हैं और भगवान को बीमारी होना। ये माधवदास जी के चरित्र में ही आता है कि श्री माधवदास जी को अतिसार का, पेट का एक रोग हो गया, जिसके कारण उनको बार बार शौच जाना पड़ता था। माधवदास जी मंदिर भी नहीं जा पा रहे थे, कोई सेवक भी नहीं था पास में, और स्वयं उठने की स्थिति में नहीं थे। इतने बीमार हो गए माधवदास जी कि बस पड़े पड़े बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग कर रहे थे। जब बहुत समय तक इस हालत में आ गए कि अब उठ भी नहीं पा रहे, इतना बल भी नहीं बचा था, तब श्री जगन्नाथ जी ही उनके यहाँ एक दास का रूप धारण करके आए और आकर के अपने हाथों में जल भर भर के लामे और माधवदास जी के अंग पर लगे हुए मल मूत्र आदि को अपने हाथ से साफ कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी। माधवदास जी के नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो श्याम वर्ण का एक बालक सेवा का। माधवदास जी से कहां बचने वाले ठाकुर जी, उनको सुगंधी आ गई चंदन की, सुगंधी आ गई कपूर की, सुगंधी आ गई कस्तूरी की, केसर की। ठाकुर जी के श्री अंग से विविध विविध सुगंधियां आती हैं। एक संत जन बता रहे, कभी ठाकुर जी यदि समीप आ गए तो उनकी सुगंधी से पहचाना जा सकता है। ठाकुर जी समीप से आएंगे तो कुछ अलग अलग सुगंधी आएंगी, जैसे कि श्री अंग की सुगंधी चंदन की भांति होगी। ठाकुर जी समीप आएंगे तो कस्तूरी की, अगर शीतकाल में ठाकुर जी मिलेंगे तो कस्तूरी की सुगंधी आएगी, ग्रीष्म काल में मिलेंगे तो चंदन की सुगंधी आएगी। ठाकुर जी यदि वर्षा आदि के मौसम में कभी सामान्य रूप से मिल जाएंगे तो केसर कपूर की मिश्रित सुगंध आएगी श्री ठाकुर जी में से। ठाकुर जी जब समीप आएंगे, चाहे छद्म भेष में ही आ जाएं, उस समय का जो वातावरण होगा ना, आपके मन की स्थिति सर्वगुण योग्य हो जाएगी। जो विचलनता है, जो व्याकुलता है, जो असमंजसता है, ये सब एक प्रकार से समाप्त हो जाएंगी। ठाकुर जी जब समीप आएंगे तो वातावरण इतना अनुकूल हो जाएगा कि मानो निद्रा जैसी आ गई हो, कोई सुला दे बस। आलस्य नहीं, अत्यंत शांति और सुख का अनुभव होगा ठाकुर जी समीप आ गए तो। ऐसे अनेक अनेक भाव हैं। माधवदास जी तो पहचान गए, बोले कि ये कोई बालक नहीं है, साक्षात जगन्नाथ है। हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो ठाकुर जी आप? मेरे मलमूत्र को क्यों धो रहे हो? मुझ पर पाप क्यों चढ़ा रहे हो? भगवान कहते हैं, माधव, जब वैष्णव मेरे लिए परिवार का त्याग कर सकता है, वैष्णव मेरे लिए अपने पुत्र का त्याग कर सकता है, वैष्णव अपने लिए, मेरे लिए अपनी सब सुख समृद्धियों का त्याग कर देता है, विषय भोगों का त्याग कर देता है, अपनी युवावस्था का त्याग कर देता है, यौवन का त्याग कर देता है, तो मैं अपने वैष्णव के लिए भगवत बुद्धि का त्याग नहीं कर सकता? वास्तव में जो वैष्णव मेरे लिए इतना त्याग करता है, वो फिर अपनी सेवा या अपनी क्रिया स्वयं थोड़ी करता है, मैं ही सेवा करता हूं, मैं ही क्रिया करवाता हूं। तुमने इतना त्याग किया, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं करूं? माधवदास जी बोले, तो फिर नाथ मेरे 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 रोग को दूर कर दो। बोले, रोग तो तेरा प्रारब्ध है, वो तुझे भोगना पड़ेगा, और तू अगर नहीं भोगेगा तुझे जन्म लेने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले, मुझसे ये रोग अब सहा नहीं जा रहा नाथ, कितने दिन का रोग और है? बोले, भगवान बोले, भी 15 दिन का और है, इसको और भोग लो। ठीक है नाथ, प्रयास करूंगा। लेकिन जगन्नाथ भगवान जैसे ही मन उसके भवन से निकले, मन में विचार करने लगे, ठाकुर जी ये विचारों मेरे दर्शन नहीं कर पा रहा, इतना कष्ट में है, पतला दुबला सा बेचारा माधवदास, मैं इसके पास जाता हूं तो इसको और कष्ट होता है, और कोई इसकी सेवा में है नहीं है, कष्ट इतना ज्यादा अभी तक भोग चुका है कि 15 दिन में हो सकता है प्राण भी निकल जाए। तभी क्या होता है, शाम का समय हुआ और अचानक से माधवदास जी स्वस्थ हो गए, उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई, सारा रोग निवृत्त हो गया, बिल्कुल मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे
परम प्रसन्न श्री माधवदास जी हो गए। बोले ओहो, निश्चित ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी का स्पर्श होने से मेरा रोग ठीक हो गया। माधवदास जी स्नान आदि करके तैयार होकर के सीधे भागे सबसे पहले मंदिर। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही देखा तो पुजारी रोक रहे थे, रो रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे। माधवदास जी बोले क्या हो गया? बोले ठाकुर जी को बुखार चढ़ गया है। श्री माधवदास जी का शेष रह गया 15 दिन का जो रोग था, 15 दिन का जो श्रम था, श्री जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया और स्वयं उसको, क्योंकि प्रारब्ध का है, उसको भोगना तो पड़ेगा। ठाकुर जी ने, और आज तक ठाकुर जी उसको धारण करते हैं। साल में एक बार माधवदास जी की स्मृति में भगवान श्री जगन्नाथ पीड़ा में जाते हैं। है कोई इतना दयालु, है कोई इतना कृपालु संसार में? अरे लोग बोलते भले ही हैं कि आपका ये रोग मुझे लग जाए, आपकी ये पीड़ा मेरे जीवन में आ जाए। लोग ऐसा व्यवहार में बोलते जरूर हैं, पर इसको पालन करने वाले तो संसार में केवल जगन्नाथ जी।